एक जोरदार चीख के साथ तूबा वहीं पर बेहोश हो गई। उसे बेहोश हुए कितना वक्त हो चुका था उसे भी नहीं पता था। तूबा, उठो बेटा, उठो बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? सायरा बेगम ने तूबा के मुंह पर पानी छिटकते हुए उससे मुखातिब होकर कहा। तभी तूबा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। तूबा ने जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को बेड पर लेटा हुआ पाया। तलहा और रिदा के अलावा पूरे के पूरे घर वाले तूबा के पास ही खड़े हुए थे। तभी तूबा जैसे ही उठती है तो हैरानगी से वो उन सब लोगों को खाली खाली नजरों से देखने लगी। तूबा बेटा, आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई और तुम इतनी जोर से चीखी क्यों थी? सायरा ने मोहब्बत से अपनी बेटी तूबा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। तभी तूबा को अपनी माँ का प्यार देखकर थोड़ी देर पहले का वो वाकया याद आ गया। तूबा के चेहरे पर अब वापस से परेशानी नुमाया हो चुकी थी। खौफ और डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि किसी चीज से वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। तभी उसकी वालिदा ने यह भांप लिया कि तूबा किसी बात से परेशान है और डरी हुई है, तो उन्होंने पूछा, तूबा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या हुआ है तुम्हें? इतनी घबराई हुई डरी हुई क्यों लग रही हो मुझे तुम? सब ठीक तो है ना? तूबा घबराई हुई ही बोली, हाँ अम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें अम्मी। तभी हमजा उसके पास आया, बोला, मेरी बहन, प्यारी बहन, तुम्हें क्या हुआ है मुझे बता दो, अम्मी को ना सही मुझे तो बताओ। आखिर तुम बेहोश कैसे हो गई थी? और बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम्हारा व्यवहार भी अजीबोगरीब लग रहा है बहन मुझे। तभी तूबा ने उन्हें फिर से सच ना बताया और सर पर हाथ रखते हुए कहा, भाई वो चक्कर आ गए थे मुझे इसलिए बेहोश हो गई। तभी हमजा बोला, ठीक है मेरी बहन, अच्छा तुम अब आराम करो, हम सब यहाँ से जाते हैं, और तबीयत ज्यादा खराब हो तो अभी भी बता दो तूबा, तो हम डॉक्टर के पास उसे दिखा आते हैं। ऐसे छुपाना अच्छी बात नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो रहा है तो बताओ हमें, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो तूबा बोली, नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, आप अम्मी को लेकर बाहर चले जाएं, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो सही हो जाऊंगी। उसने फीकी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए अपने भाई को तसल्ली दे दी। तो सायरा बेगम बोली, ठीक है मेरी बच्ची तुम आराम करो, और उसके बाद सबके सब ये कहकर कमरे से बाहर चले गए। लेकिन सायरा बेगम का दिल नहीं था उसे छोड़ने का, तो वो उसे तसल्ली देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए वहीं पर रुक गई। आखिर माँ थी ना, कैसे अपनी औलाद को अकेले छोड़कर जा सकती थी। सायरा बेगम वहीं पर उस कमरे में रुक गई, उसके पास बेड पर ही बैठी रही। शाम को हमजा के वलीमे का फंक्शन रखा गया था, दावत वलीमा थी। सायरा बेगम बड़ी परेशान थी, शाम को घर में प्रोग्राम था और उनकी बच्ची बेहोश होकर उनके सामने गिर चुकी थी। बहरहाल इधर सायरा बेगम इस चीज से परेशान थी, लेकिन तूबा तो रात वाले तलहा और रिदा के साथ हादसे को लेकर और सुबह उसके खुद के साथ हुई घटना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा डर भी रही थी कि पता नहीं अब उसके साथ क्या हो जाएगा। अब वो पहले से भी ज्यादा खौफजदा थी, क्योंकि पहले तो वो जिनजादा, वो जिन्नात सिर्फ और सिर्फ उसके आसपास रहता था। लेकिन रात को रिदा ने जब वो वाकया सुनाया तो उससे और ज्यादा परेशानी होने लगी, फिक्र होने लगी कि कहीं वो उसकी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। तूबा ने जो कुछ भी खुद को समझाया था कि वो उस जिनजादे से नहीं डरेगी और उससे हमेशा दूर करती रहेगी, वो सब कुछ नाकामयाब और फिजूल साबित हो रहा था। डर उस पर हावी हो रहा था, छा रहा था उसके जिस्म पर। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से उस जिनजादे का सामना मुझसे कम ही हो रहा था, लेकिन जब सब मेहमान चले जाएंगे, घर खाली हो जाएगा, तो वो फिर मेरे पास जरूर आएगा। तब मैं किस तरह से उसका सामना करूंगी? आज की रात आखिरी रात थी जब मेहमान घर में थे, कल तो सबने चले जाना था। तूबा बेचारी तो जैसे अब होश खोती जा रही थी। तूबा, किन सोचों में गुम है तू? महर ने उसे हिलाया, क्योंकि महर ने जब सुना था कि तूबा की तबीयत खराब है और बेहोश हो गई है, तो वो उसकी तबीयत का सुनकर उसके घर आ गई थी। तूबा महर के हिलाने से चौंक गई और चौंक कर कहने लगी, कहीं नहीं खोई हूँ महर। महर बोली, तूबा यार तुझे क्या हो गया है? तू ऐसी क्यों हो गई है? पहले इतनी हंसमुख, इतनी चंचल थी, अब तू कैसी हो गई है यार तूबा? जरा अपने आप को गौर से देख, एक नजर डाल खुद पर, आखिर तू कैसी होती जा रही है यार? तभी तूबा ने मायूसी से सर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं यार, क्या कहूँ अब मैं, कैसे समझाऊं तुझे? महर बोली, देख कोई बात तो जरूर है जिसे तू अंदर ही अंदर लिए बैठी है और वो बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। प्लीज मुझे बता दे यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम बहनों से भी बढ़कर हैं, तो मुझे तो बता दे तुझे क्या परेशानी है। महर अब उस पर जोर देने लगी थी, लेकिन तूबा सिर्फ कुछ नहीं में भी जवाब दिए जा रही थी, क्योंकि महर उसकी बचपन की दोस्त थी और वो जानती थी कि कुछ ना कुछ बात तो है जो तूबा को परेशान किए हुए है। किसी न किसी बात की वजह से तूबा परेशान है, लेकिन वो क्या बात है ये तो तूबा के अलावा कोई नहीं जानता था और महर तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। शाम को वलीमे के फंक्शन में भी तूबा गैर दिमागी तौर पर शामिल हुई थी। उसके ख्याल और दिमाग कहीं और था और वो वलीमे के फंक्शन में थी, जिसे महर के साथ साथ तलहा ने भी नोटिस कर लिया था। तलहा ने भी कई मर्तबा पूछा,
कि मुझे बताओ तूबा, क्या बात है, आखिर तुम किस बात से परेशान हो, कहाँ खोई हुई हो, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। लेकिन तूबा का सबके लिए सिर्फ एक ही जवाब था, कुछ नहीं हुआ है मुझे। सायरा बेगम अपनी औलाद अपनी तूबा को यूं देखकर बार बार परेशान हो रही थी। वो यही सोच रही थी कि इसे आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है जो मेरी बच्ची को खाए जा रही है। पहले भी वो जिनज़ादा कई मर्तबा तूबा के सामने आया था, लेकिन इस बार वो उससे बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो शायद इस बार जान गई थी कि अब वो जिनज़ादा इसके साथ साथ किसी और को भी कुछ भी कर सकता है। उसके हाथ में अच्छी खासी ताकत है और वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहां से वापस आकर तूबा सायरा बेगम के कमरे में सोने के लिए चले गई और ये बात उस जिनज़ादे को शायद बिल्कुल भी गवारा नहीं थी और पसंद नहीं आई। रात के आखिरी पहर अचानक तूबा को आवाज आई, तूबा तूबा। वो आवाज आखिर वो कैसे भूल सकती थी। उसने झट से अपनी दोनों आंखें खोल दी। उसके बाद तूबा ने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो वो जिन्नात, वो जिनज़ादा सायरा बेगम के सिरहाने ही खड़ा हुआ था। हमेशा की तरह वो काले लिबास में मलबूस था। लहू टपकाती हुई उसकी आंखें, लाल सुर्ख आंखें, वो हल्की रोशनी में भी साफ देख सकती थी उसको। अपने चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कुराहट सजाए वो उसे देखे जा रहा था। उस वक्त उसके हाथ में एक चाकू मौजूद था और वो चाकू की नोक पर अपनी उंगलियां फेर रहा था और देखते ही देखते उस जिनज़ादे ने सायरा के पेट में चाकू घोंप दिया। अम्मी! तूबा जोर से चीख मारकर उठ गई। क्या हुआ तूबा? सायरा उसकी चीख की आवाज से जाग चुकी थी। उसने उसे संभालते हुए कहा, क्या हुआ बेटी, क्यों चीख रही हो? तभी तूबा ने अपनी माँ सायरा बेगम से लिपटकर रोना शुरू कर दिया। तभी सायरा बेगम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, क्या हुआ मेरी बेटी, कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? ख्वाब तो आते रहते हैं बेटा, बताओ तो सही, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया मेरी बच्ची? लेकिन तूबा थी जो बेचारी अपनी अम्मी की याद में अपनी अम्मी के दर्द देखकर रोए जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो सिर्फ और सिर्फ रो रही थी। सायरा बेगम का दिल बहुत ज्यादा कट रहा था उसे इस तरह रोता हुआ देखकर। कुछ देर बाद वो बड़ी मुश्किल से अपनी अम्मी से अलग हुई। सायरा बेगम ने जग से पानी भरा ग्लास में और अपनी बेटी तूबा को पिलाया। फिर सायरा बेगम ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, अब बताओ मेरी बच्ची, क्या हो गया, क्यों रो रही थी तुम, क्या देख लिया तुमने ऐसा ख्वाब में? तूबा ने करके हाँ में सर हिला दिया। सायरा बेगम ने देखा कि तूबा परेशान है और डरी हुई है, इसलिए उन्होंने बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ख्वाब था ना, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, अच्छा चलो अब सो जाओ। क्योंकि सायरा बेगम ने अभी कुछ और पूछना मुनासिब नहीं समझा था। तूबा लेट गई और उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, मेरी बच्ची को न जाने किस नजर लग गई है, न जाने ये किस परेशानी में मुब्तला है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। सायरा बेगम ने दिल ही दिल में अपनी बच्ची के लिए दुआ की अल्लाह ताला से, और वो रब भी बेशक दुआ को कबूल करने का इख्तियार रखता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि तूबा की हल्की सी नींद लगी है, तो तूबा का माथा चूमकर सायरा बेगम भी उसके बराबर में लेट गईं। आज सबके बहुत रोकने के बावजूद तूबा कॉलेज आ चुकी थी। तूबा आज भी हमेशा की तरह कुछ दिनों से जो गुम रह रही थी वैसे ही गुम थी। तभी महर ने उसे हिलाया। तभी तूबा होश में आते हुए बोली, हाँ महर बोलो, क्या हुआ, तुम इससे मुझे हिलाती क्यों रहती हो? महर ने कहा, यार तू आंटी को कॉल करके कह दे कि आज तुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी और तुझे मेरे साथ कहीं चलना है, तो तू मेरे साथ चल। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।